हे निरंकार, आओ रब की भक्ति कर लो। पैगाम है सब इंसानों को, मुर्शद मानव बना रहा है हम जैसे इंसानों को। इंसानी जामे में तो आए हैं, पर सोच हमारी पशुवत है, व्यवहार हमारा पशुवत है। हम जजमेंट ले लेते हैं अपने मन में, हम जज बन जाते हैं, पर स्वयं का जज नहीं बनते हैं। आओ, यदि हमें करना है तो प्यार करें सबसे, नफरतों का महल मन में बनाकर। और हम सोच रहे हैं कि अपने आशियाने को हम प्यार से सजा लेंगे, मेरे ही तो अंदर वो नफरतें भर रही हैं। ऐसे भी आज दर्शन हो रहे हैं, देखने में आ रहे हैं कि जिन्होंने नफरतें की हैं, भेदभाव किया है, और वो पैसे में, पदों में बहुत आगे हैं। तो ये उनके ऊपर निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपा हो रही है। स्वयं कह रहे हैं कि मैं देखकर भी देखता हूँ कि ये अपनी करनी से बाज आ रहा है या नहीं, इसे अभिमान तो नहीं आ रहा है। जो इसने पहले किया, सबको गिराने का काम, दिल दुखाने का काम, वो ये अब कर रहा है या नहीं। यदि वो ऐसा ही कर रहा है तो उसकी मुक्ति नहीं है, उसे फिर जीवन मिलेगा, उसके पाप का घड़ा भरेगा। उसने जो बीज बोए हैं वो फल काटेगा, भोगेगा वो भोग। एक तरफ कह रहे हैं कि वो बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा है, अमृत पान कर रहा है, सबसे प्यार कर रहा है, और मैं सब कुछ लेकर देखता हूँ, सब कुछ ले लेता हूँ, उसके रिश्ते नाते उससे छीन लेता हूँ, उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं देता हूँ, उसकी जो कुटिया पे छप्पर है वो भी उड़ा दिया करता हूँ। और फिर देखता हूँ कि ये गिले शिकवे में तो नहीं आ रहा है, ये शुक्राने के एहसास में चल रहा है। ये परीक्षा काल है, हमारा पूरा जीवन है। इसे बातों को हम मोड़ देते हैं अपने ही हिसाबों से, पर जो पीछे इतिहास में लिखा है, बूटा सिंह जी की जीवनी में लिखा है, सतगुरु लेकर भी देखता है कि गिले शिकवे में तो नहीं आ रहा है, शंका तो नहीं कर रहा है अपने साकार सतगुरु निरंकार पर, संगत आना तो नहीं छोड़ रहा है। और देखकर भी देखता हूँ कि अभिमान तो नहीं कर रहा है, मेरे संत जनों से नफरतें तो नहीं कर रहा है, किसी के हटने का कारण तो नहीं बन रहा है। तो दाता, मुझे स्वयं का पता लगाना होगा कि भक्ति में मैंने सबको आगे किया या भक्ति में मैंने पीछे किया। भक्तजन कभी पीछे नहीं होते हैं, संत जन कभी छोटे नहीं होते हैं। हृदय से इनका जिया करा जाए, इन्हें प्यार किया जाए, इनके चरणों में फूल फूल पुष्प बिछाए जाएं। मालिक, ये वो खुशबू हैं जो चारों ओर खुशबू बांट रहे हैं, अपने अमृत रूपी बचनों से वर्षा कर रहे हैं। ये वर्षा रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, यदि प्राकृतिक के नियम के अनुसार वर्षा रोज होगी तो हम क्या प्रारूप देखेंगे इस संसार का, है। जल में संसार हो जाएगा, धरती हो जाएगी, और हमारा सबका क्या हाल होगा, हाहाकार मचेगा। पर अमृत वर्षा संतों की, सतगुरु जी की होती रहनी चाहिए मेरे मन रूपी आंगन में, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, कहीं की नहीं रहूँगी। जो मैंने ब्रह्म ज्ञान की दात पाई है उसको मैं लेकर आगे तक चल नहीं पाऊंगी, अंत श्वासों तक, क्योंकि ना जाने कब मेरा ये श्वास आखिरी श्वास बन जाए और मैं अपनी दुर्गति कर लूँ। मुझे तो गुरु कीर्ति करनी थी, गुरु का यशोगान करना था, इनका विश्वास बताना था। जैसे हमेशा याद आता है कि हम क्या थे, हम जीरो थे, और इन्होंने हीरो बना दिया। अब ये हीरो कैसे बनाया है, कोई कोठी मिल गई, गाड़ी मिल गई, कुछ मिल गई, अपना बना के सतगुरु जी ने एहसान कर दिया है। ये इनका शुक्रिया है, कि अपना लिया हमें। इनके कितने कितने ब्रह्मांड हैं, उसमें हमें अपनाया, हमें अपनाया है। मान अपने पर नहीं है, मान सतगुरु जी पर है, निरंकार पर है। संगत माँ पे है, जो साथ नहीं छोड़ते हैं, जो आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। रहमत करो, कृपा करो कि हम पे विशेष कृपा हुई है।
पर अब मेरी कृपा मुझ पे कब होगी, मेरी कृपा मुझ पे कब होगी। संतों की संगति में, संत जनों में, संगत में यदि हमें कोई दुदकार भी रहा है, हमारी तरफ कोई बुरा सा व्यवहार भी कर रहा है, तो बुरा मत मानो, उसका व्यवहार है, संगत मन नहीं छोड़नी है। माता जी ने भी कहा नए संत तो लगाने ही है, आहुति देनी है आत्माओं की, ये हवन चल रहा है, हैं। जैसे हम सामग्री लास्ट में सभी डालते हैं ना, कोई हवन में पैसा एक ही उठाता है, पर उसमें हम भी अपनी आहुति डालते हैं, बाद में जो सामग्री बचती है, हैं। तो ऐसे ही माता जी ने ये यज्ञ रचाया है और हर संत जन इसमें आहुति दे। मालिक, ये प्रचार, ये प्रसार स्वयं को करना है, सेवादार स्वयं को बनना है। मालिक, इन्होंने तो कह दिया निरंकार है, इस निरंकार का हो जा। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, निरंकार भी पूरा है, पूरी तेरी साध संगत, दरबार भी पूरा है। इन पूरन संतों की रहा बंदास सतगुरु। ये किसी और के भाव होंगे कि हम इन्हें नौकर बना लें, पर यहाँ तो सेवक बन के रहना है, दास बन के रहना है। माता जी स्वयं अपने आप को दासी कह रही हैं, बाबा जी स्वयं अपने आप को दास कहते हुए चले गए। हम जानते हैं वो दास नहीं थे, वो तीनों लोगों का मालिक हमारे बीच आया हुआ था, सतगुरु बाबा हरदेव जी। दासी ने तो एकाएक अचानक ही मुखार बिन से सुना, इन कानों ने श्रवण किया अपने ही कि सरदार असरदार निकला और पूरा सार मुझे दे दिया वेद ग्रंथों का अवतार वाणी जी के रूप में। आज हरदेव वाणी जी हमारा कल्याण कर रही हैं। हे मेरे मालिक, जैसे आप हमें मिले हैं, हमारा उद्धार हुआ है, हर जीव अपना उद्धार करा सके आपकी कृपा से, ऐसे ही आहुति सबको देनी है कि हम भी ये यज्ञ में सेवाएं करें, हाथ बटाएं। फिर भाव वही आते हैं, अपनी कोई औकात नहीं है, ये तो गुरु की सौगातें चल रही हैं। जितना भी जैसा भी जीवन है मालिक, सब आपका है, सब आपका है, आपका शुक्राना है। सबसे पहले शुक्रिया बनता है कि आप जी ने मुझे मेरा उद्देश्य समझा दिया, मेरा लक्ष्य मुझे समझा दिया, मेरे मानव चोले में मुझे पहचान मिली है कि मैं आत्मा हूँ। 5 तत्व का पुतला मानव उठ नहीं पाया था, फिर मुझे मानवता का जीवन मिला, नेकियों से भरा जीवन मिला। हम एक दूसरे को ज्ञान के सहारे अज्ञानता की बातें करके गिराने का प्रयास करते हैं। उस बंदे को देखो जो कुटिया में बैठकर अपने सारे नित्य प्रति के कर्म भी कर रहा है और प्रभु को भी भज रहा है। मुबारक है उसका जीवन, उसके जीवन में कुछ मांगे नहीं हैं। उथल पुथल भी बहुत हो रही है उसके संसार में, पर वो फिर भी किसी से गिला शिकवा नहीं कर रहा है। उसका जो कर्म है, उस कर्म में नित्य प्रति है अपनी सोच को आगे बढ़ा रहा है। दातार, हम भक्तजन हैं, संत जन हैं, दातार वैद्य बने, डॉक्टर बने, किसी की नब्ज पकड़े तो उसका रोग समझ लें, उसके दुखों को और किरो देना, उससे उंगलियां ना उठाए, उसे लेने वाला ना समझे, उसे भिखारी ना समझे। वो आपके पास गुरसिक बन के आ रहा है, गुरमत पे चल रहा है। धन धान्य सौभाग्यशाली हैं हम सब कि जितना दिया है उतने में हम चैन की सांसें ले रहे हैं। मेरे मालिक, सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सबकी तोड़ निभा लेना गुरुवर। दातार, माँ महात्मा परमात्मा हमारे बीच आई हुई हैं, ये सबका कल्याण कर रही हैं। आओ अमन शांति से हम रहें, सुकून से हम रहें। धन्यवाद जी।